hitting them very hard. And at some point they're going to say, we just can't take it anymore. Their missiles have been largely, they have some left. They have some, but they have far fewer than they had 4 or 5 months ago. Their manufacturing capacity is almost gone. The drone capacity is almost gone. They're very few, but they have some. If they have one, that's too many as far as I'm concerned. अमेरिका और इसराइल का ईरान में तवानाई के ज़खायर पर अगले चंद घंटों में शदीद हमलों का खदशा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों मुल्क पीर से कबल अब तक के सबसे शदीद हमले ख़त्म कर देंगे। ईरान पर शदीद हमले जारी रहेंगे। एक वक्त आएगा जब ईरान कहेगा कि अब वो मज़ीद जंग जारी नहीं रख सकता। सदर ट्रंप की काबीना को ब्रीफिंग, जंग में कामयाबी का दावा। जाहिरियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। कमांडर ईरानी खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि अमेरिका और उसके किराए के सिपाहियों को अंदाज़ा हो गया, उनके फौजी सामान में कफन शामिल होना लाजिम है। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी फौज के पास सलाहियत भी है, इरादा भी, जामे मंसूबा तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास अरागची ने ईरान पर हमले में बरतानवी ताउन नाकाबिल कबूल करार दे दिया। एड मिलीबैंड की ईरान के खिलाफ जंग में शामिल न होने की यकीन दहानी। वाज़े किया बरतानवी हुकूमत मसले का सियासी हल चाहती है। ओमान के करीब ऑयल टैंकर पर नामालूम समत से प्रोजेक्टाइल हमला। टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक वाक़या ओमानी शहर लीमा से 20 किलोमीटर दूर पेश आया, जिसके बाद जहाज सफ़र जारी रखने के काबिल नहीं रहा। हमास की जानिब से गैर मुसल्लह होने का मुआहदा। पाकिस्तान का गजा अमन मंसूबे पर मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की की सालसी की कोशिशें काबिल तहसीन करार दे दी। तर्जुमान के मुताबिक उम्मीद है कि गजा में देरपा अमन के लिए आलमी कोशिश नतीजा खेज साबित होंगी। फ़लस्तीनी आवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखने का आज़म। GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह की तकरीब। चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल का चीन के दिफा, तरक्की और आलमी अमन में PLA की खिदमात को खिराज तहसीन। कहा कि पाक चीन आजमूदा और वक्त की हर कसौटी पर पूरा उतरी है। दोनों मुल्क इलाकाई अमन इस्तेहकाम और मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। चीनी सफ़ीर का तकरीब के इनेकाद पर फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की तारीफ़। शहर कायद के अक्सर मकामात पर काली घटाओं के डेरे। सुपर हाईवे, स्कीम 33, आयशा मंजिल समेत मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की आज शहर में बारिश की पेशगोई। थर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में कल वोटिंग होगी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के इंतखाबी हलकों के साथ मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर भी पोलिंग होगी। लाहौर, कराची, पेशावर, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में मुहाजिरीन की नशिस्तों पर पोलिंग के लिए इंतखाबी सामान की तरसील जारी। कश्मीर की सरहद पर खड़ा हमारा सिपाही सिर्फ सरहद का हिफाजत नहीं करता, वो अपना घर, अपना माँ बाप, अपने बच्चे छोड़कर, अपनी जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान की फ़ौज हमारा रेड लाइन है। हमारा सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं, वो कौम का फ़ख्र है। कश्मीरी आवाम को हक़ हाकमियत समेत वही हुकूक दिलवाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी को हासिल हैं। कश्मीरी आवाम जिसके हक़ में वोट डालें, नतीजा भी उसके हक़ में निकले। बिलावल भुट्टो का पैगाम। कहा कि कश्मीर के मुस्तकबिल के फैसले कश्मीर के आवाम खुद करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी। कोर मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। जिस तरह रियासतदार में इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, मीरपुर में इलेक्शन हो चुका है, मुजफ्फराबाद डिवीजन में 2 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो मैं अपनी कश्मीरी आवाम या मुजफ्फराबाद डिवीजन की आवाम से ये मैं मुखातिब हूँ और उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो पुरअमन तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लें।
मुहाजिरीन आज़ाद जम्मू कश्मीर का 12 मखसूस नशिस्तें बरकरार और हक़ की नुमाइंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। हमारी शनाख्त, नुमाइंदगी और इल्हाक़ पाकिस्तान का अहद नाकाबिल समझौता करार। कलअदम एक्शन कमेटी के रहनुमा ने भी आवाम से वोट का हक़ इस्तेमाल करने की अपील कर दी। मैंने जितने भी बयानात दिए हैं पिछले 2-3 महीने में कश्मीर के रेफरेंस में या कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में या कश्मीर के कुछ जदोजहद है उसके हवाले से मैं आज भी उसमें खड़ा हूँ। ये लोग जो कहते हैं कि आपकी सीटें ख़त्म की जाएं, वो इस तरह के जमे गफीर से डरते हैं। ख्वाजा आसिफ कश्मीरियों से मुतालिक बयानात पर डट गए। साफ कह दिया कि कोई बयान वापस नहीं लूंगा। सियालकोट में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें खत्म नहीं की जाएंगी। मैं समझता हूं कि कम से कम करप्शन पे पीपल्स पार्टी लेक्चर ना दे, मोरालिटी पे लेक्चर ना दे, डेमोक्रेसी पे लेक्चर ना दे। और बिलावल साहब, आप हमारे लिए मोहतरम हैं, बट 7 दिन से 200 से 300 मिलीमीटर बारिश, हमारी वजीर आला अपने वज़रा को अगर फ्लड आ जाए तो 20-20 दिन फील्ड में रखती हैं, और आप कहते हैं कि ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। काश आप भी वहां पे वैसे ही वासा बनाते। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को करप्शन, अखलाकियात और जमहूरियत पर लेक्चर नहीं देना चाहिए। मरियम नवाज ने पंजाब में तालीम समेत हर शोबे पर खास तवज्जो दी। कराची में 1960 में सर्कुलर रेलवे चलती थी, आज वहाँ क्या हाल है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सिकंदर बोले, पंजाब में बारिश हो तो हमारी वज़ीर आला अपने वज़रा को 20 दिन तक फील्ड से नहीं निकालती, जबकि बिलावल कहते हैं कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। काश बिलावल भी सिंध में पंजाब जैसा वासा बनाते। बच्चे बच्चे को मालूम, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इलेक्शन हारे। आपने हमेशा धांधली से हुकूमत बनाई, मांगे तांगे की हुकूमत में आप बैठे हैं, हम नहीं। सिंध के वजीर मेहनत सईद गनी का पंजाब के वज़रा को जवाब, कहा कि पंजाब के लाखों अफराद ने सिंध के अस्पतालों में इलाज करवाया। सूबों की तकसीम के लिए सूबाई असम्बली की 2/3 अक्सरियत की करारदाद जरूरी करार। सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। ओ भाई, इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता। जरदारी साहब के एक बरखुरदार कहते हैं सिस्टम खत्म हो गया, चलने के काबिल नहीं रहा। उन्होंने इस सिस्टम में ही 30 साल का सफर 3.5 साल में मुकम्मल कर लिया। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की नाम लिए बगैर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पर कड़ी तनकीद। बावर कराया, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम का सिस्टम कायद आजम ने ही इस मुल्क को दिया था। आबादी कई गुना बढ़ चुकी, सूबे आज भी 4 हैं। पंजाब आबादी के लिहाज से 180 मुल्कों से बड़ा, बलोचिस्तान का रकबा भी 180 मुल्कों से जायद। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में खिताब, कहा कि 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात और वसाइल आगे तकसीम नहीं किए गए। नौजवान निकलेंगे, मैं नौजवानों से अपील भी करता हूं कि इसके लिए निकले और सड़कों पे आए। सिर्फ एम्बुलेंस को रास्ता दें, बाकी सड़क पे आकर अपना आईनी पुरअमन सियासी जो एहतजाज का हक है वो इस्तेमाल करें और हुकूमत को पीछे धकेलें, वरना ये खा जाएंगे, मार देंगे। नाअहल लोग कोई मसला हल करने की सलाहियत नहीं रखते, करप्शन खत्म करने पर तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ये क्या तरीका कि आप बेड़ा गर्क करके बयान दे दें कि गवर्नेंस ठीक नहीं। नौजवान पेट्रोलियम कीमतों पर एहतजाज से हुकूमत को पीछे धकेलें, वरना ये आपको खा जाएंगे। मानसून बारिशों से रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा, पानी की सतह 1748.3 फीट तक पहुंच गई। एसडीओ रावल डैम के मुताबिक इजाफी पानी के अखराज के लिए स्पिलवेज खोल दिए गए। पानी के बहाव के बायस सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। डैम के अतराफ के इलाकों में रिहायशियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत।
रावलपिंडी के इलाके मिसरियाल रोड पर फ्रेंड्स कॉलोनी में नाले में गिरने वाले 7 साला अबू बकर की लाश मिल गई। अबू बकर गुज़िश्ता रोज बारिश में नहाते हुए नाले में गिरा था। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चुन्नड़ के वालिद MNA मलिक इकबाल चुन्नड़ इंतकाल कर गए। सियासी और समाजी हलकों का इजहार रंजो गम, बुलंद दर्जात की दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरहूम को मुखलिस कारकुन और नवाज शरीफ के वफादार साथी करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मलिक इकबाल चुन्नड़ मरहूम की सियासी और अवामी खिदमात को तादेर याद रखा जाएगा। लीगी कायद नवाज शरीफ का भी देरीना साथी के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 12 पैसे और हाई स्पीड डीजल 66 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया। नोटिफिकेशन जारी। ओगरा ने LNG की कीमत में 34.55% तक इजाफा कर दिया। सुई नॉर्दर्न के लिए नई कीमत $25.84 और सदर्न के लिए $25 मुकर्रर। कोयटा के नवाही इलाके सोरेंज में कोयले की कान बैठने का वाकया। 45 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। PDMA के मुताबिक दीगर 2 लाशों को भी निकाल लिया गया। मजमूई तौर पर 34 अफराद की लाशें निकाली गईं। शांगला में 16 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की ज़ियारत में कायद रेजिडेंसी पर हाज़री। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते की हाज़री। वज़ीर आला की शोहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन से मुलाकात। शोहदा के बुलंदी दर्जात की दुआ। इमदादी चेक्स तकसीम किए। शोहदा कौम का फ़ख्र और माथे का झूमर करार। दहशत गर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का ऐलान। अमरीका तवील अरसे से पाकिस्तान के अहम इक्तिसादी शराकतदारों में शामिल है। पाक अमरीका ताल्लुकात के अगले बाब को सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और जिद्दत से आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का अमरीका के आला सतह के बिजनेस वफ़द से खिताब। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को निजी शोबे के बाहमी ताउन के जरिए आगे बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। अमरीकी वफ़द से मुलाकात मुमकिन बनाने पर SIFC से इजहार तशक्कुर। नौशहरा में ब्यूटी पार्लर की 16 साला मुलाजमा के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने लड़की के मुंह पर नशा आवर कपड़ा रखकर बेहोश और कार में साथ ले गए। 4 अफराद ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिमान का ताल्लुक नौशहरा के इलाके बदरशी से है। थाना नौशहरा कला में मुकदमा दर्ज। सानह पटन को 35 साल बीत गए। भारतीय फौजियों ने 1 अगस्त 1990 के दिन मकबूजा कश्मीर में बारामूला श्रीनगर शाहरा पर पटन कब्जे में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 12 निहत्ते कश्मीरी शहीद और 80 से ज़ायद शदीद जख्मी हुए। काबिज फोर्सेज ने कई रिहायशी मकानात को भी आग लगा दी। अफगान सूबे बदख्शां में तालिबान रजीम की गिरफ्त कमज़ोर पड़ने लगी। यफ्तल, ज़ेबक, अर्गो और किशम में तालिबान के फौजी ठिकानों पर मज़ाहमती ग्रुपों के हमलों में शिद्दत। पुलिस और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर समेत अहम सरकारी इमारतों का कंट्रोल हासिल कर लिया। रेडियो फ्री यूरोप के मुताबिक तालिबान के सख्त तर्ज हुक्मरानी से मकामी आबादी में भी बेचैनी बढ़ गई है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान संगीन। अफगान शहरी इंसानी स्मगलिंग, आज़ा की फ़रोख्त, इस्तेहसाल और जबरी मुशक्क़त का शिकार हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मुनशियात और जराइम और बैनुल अक़वामी तंजीम बराए मुहाजिरत की रिपोर्ट के मुताबिक मुहाजिरीन की वापसी, माशी ज़वाल और ख़वातीन के हुकूक़ पर पाबंदियों ने शहरियों को स्मगलरों का आसान हदफ बना दिया। तालिबान रजीम की नाक़िस हुक्मरानी, आलमी तन्हाई और मुनशियात पर मबनी मईशत से अफ़गानिस्तान नार्को टेररिज्म और ख़ित्ते में बढ़ते जराइम का मरकज़ बन गया है।
यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पर रूस के मिसाइल हमले। रॉयटर्स के मुताबिक शहर में 1 दर्जन से ज़ायद जोरदार धमाके सुने गए। हमले में मजीद 9 अफराद हलाक हो गए। रिहायशी इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम होने के बायस मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो मुकाबलों में पाकिस्तान के अरशद नदीम टाइटल के दिफा में नाकाम। गोल्ड मेडल के मुकाबलों में 9वें नंबर पर रहे। श्रीलंका के रमेश ने 89.75 मीटर की थ्रो करके सबको पीछे छोड़ दिया। भारत के नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर रहे। कॉमनवेल्थ मुकाबलों में पाकिस्तानी बॉक्सर फातिमा जहरा भी गोल्ड मेडल हासिल न कर सकीं। 60 किलोग्राम कैटेगरी में फातिमा जहरा कैनेडियन हरीफ के हाथों शिकस्त के बाद कांसी का तमगा हासिल कर पाएं। यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से वर्ल्ड कप के बायकॉट की धमकी काम कर गई। फीफा के सदर ने आलमी फेडरेशन की निजकारी से मुतालिक मंसूबा तर्क करने का ऐलान कर दिया। स्वीडन के सोल्सबर्ग ने फिनलैंड का रैली में बढ़तरी हासिल कर ली। वेल्स के एल्फन इवेंस ने दूसरी पोजीशन संभाल ली। फिनलैंड रैली का दूसरा रोज तेज बारिश से मुतासिर रहा और ड्राइवर्स को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा।